पढ़ेंगे कक्षा 10 का हिंदी विषय पाठ 9। शीर्षक है कुत्ते की सीख। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। हम इसमें स्वाध्याय व्याकरण पढ़ने वाले हैं। पाठ 9 से रिलेटेड स्वाध्याय व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें हमारी थीम है पर्यायवाची शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, भाववाचक संज्ञा, कर्तृवाचक संज्ञा, शब्द समूह के लिए एक शब्द, संधि और समास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्दों में हम लोग देख रहे हैं, पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द बताया है कि एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले विभिन्न शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले विभिन्न शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों में जैसे हम लोग देखेंगे गणेश का, तो गणेश का अगर पर्यायवाची देखें तो गणपति, गजवदन, विनायक, एकदंत, लंबोदर, गजानन। इसी तरह से तलवार का देखेंगे अशी, कृपाण, करवाल, खड्ग, चंद्र, हास। अश्व का, अश्व यानी घोड़ा, हय, घोड़ा, तुरंग, तुरग, तुरंगम, वाजी, सैंधव, घोट, आरवा आदि। तो ये एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले विभिन्न शब्द थे, जिनका भाव, जिनका आशय एक ही होता है। वो पर्यायवाची शब्दों के अंतर्गत जाने जाते। पर्यायवाची शब्द कहें कि समानार्थी शब्द कहें, एक ही है ये। तो पर्यायवाची शब्दों में हम पहला देख रहे हैं झूरमुट। झूरमुट यानी झाड़ी। आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही समानार्थी लिखना, इसलिए यहाँ पे एक ही समानार्थी दिया गया। फिर है कंटीली, कांटेदार, दीवानी, पगली, खरगोश, खरहा, खरगोश, ससला, सांस, श्वास, सांस, श्वास, निःश्वास, नाहक, बेकार में के व्यर्थ में, निरर्थ में, शिकारी, आखेटक, शिकार करने वाला, शिकारी, आखेटक, बिहड़, भयावह, बिहड़ यानी बहुत ही, जहाँ पे कोई व्यक्ति न हो, एकदम निर्जन हो, सुनसान खंडहर हो, भय, उसे देखकर भय लगे, भयावह। शक्ति, जोर, ताकत, उम्र, आयु, उम्र, आयु, शरीर, देह, इसका अर्थ भी है गात, काया, देह, लेकिन, परंतु, अपितु, तथा। ये लेकिन के अन्य संबोधन शब्द हैं। परंतु, अपितु, ये परंतु के लिए लगाया जाता है। हम ऐसा करेंगे, लेकिन, परंतु, ये अपितु, तो ये इसके लिए दिए हैं। आगे हम लोग व्याकरण स्वाध्याय के अंतर्गत, स्वाध्याय व्याकरण के अंतर्गत देखने वाले हैं विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द वे कहे जाते हैं जो किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। उल्टे अर्थ को प्रकट करने वाले, उसके विपरीत अर्थ को, उल्टे अर्थ न कहकर कहेंगे कि उसके विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले। जस्ट लाइक गण्य तो न गण्य, गण्य ने गिना जाने वाला, तो न गण्य ने न गिना जाने वाला। गुण,
अवगुण, गुरु, लघु, गुरु यानी बड़ा तो लघु यानी छोटा। गरिष्ठ, सुपच, गरिष्ठ जो चीजें हमारे पेट में हजम न होती हों आसानी से वो गरिष्ठ, और जो चीजें सरलता से पचे वो सुपच। आरंभ, अंत, आसक्त, अनासक्त। आकाश, पाताल, आकाश का धरती नहीं कभी करेंगे, आकाश के साथ पाताल को जोड़ा जाएगा, आकाश का होगा पाताल। अब हम लोग अपने चैप्टर 9 से रिलेटेड जो ग्रामर है उससे हम देख लेंगे। एक, अनेक, एक है तो एक ही की बात, और अनेक यानी समूह की बात कर दी गई। दूर, निकट, दूर का निकट। आखिर, पहले, पीछे, आगे। निराश, आशावान, निराश, आशावान। मोटी, पतली। कामना, कमाना, कमाना तो खर्चना, कमाने का अपोजिट वर्ड खर्चना। भीतर, बाहर। समझ, ना समझी, समझ का ना समझी। तो ये है हमारे विरुद्धार्थी शब्द। एक बार और देखिए आप लोग। एक, अनेक, दूर, निकट, आखिरी, पहले, पीछे, आगे। निराशा, आशावान। मोटी, पतली। कमाना, खर्चना। भीतर, बाहर। समझ, ना समझी। आगे हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञाओं की जोड़ी। भाववाचक संज्ञाओं की जोड़ी के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं। भाववाचक संज्ञा बताया मैंने कि मन के भाव आवेग को प्रकट करने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञाएं प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञाएं में अलग अलग प्रत्यय लगा, जैसे अन प्रत्यय लगाकर अकड़न, उलझन, ऐठन, खान। अंत प्रत्यय लगाकर कुटंत, पढ़ंत, लगंत, उड़ंत, फलंत, ढलंत, गढ़ंत, भिड़ंत, लुटंत, पिटंत, रटंत, लिपटंत, इस तरह से अंत प्रत्यय। अप्रत्यय लगाएंगे तो उबाल, घेर, चीज, देन, कूट, फूल, इस तरह से। तो जैसे खीज, अप्रत्यय, अलग अलग प्रत्यय को लगा करके भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। तो भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत हम लोग पहली भाववाचक संज्ञा देख रहे हैं। बचना, बचाना, बचाओ। दूर, दूरी, ई प्रत्यय लगा है। बचाना में आव प्रत्यय बचाओ। दूर में ई प्रत्यय दूरी। छिपना, छिपाए, छिपना, छिपाए। शिकारी, शिकार। खैर, खैरियत। निराश, निराशा, आ प्रत्यय। थकना, थकावट, आवट प्रत्यय, थकना, थकावट। चुनना, चुनाव, चुनना, चुनाव, आव प्रत्यय लगा है। ये अलग अलग प्रत्यय लगा करके बने हैं। फिर से देखिए, बचना, बचाव। दूर, दूरी। छिपना, छिपाए, छिपाए की जगह हम लिखेंगे छिपाव। छिपना, छिपाव। यहाँ पे आप लोग य को व बना सकते हैं, छिपाव। छिपना, छिपाव। शिकारी, शिकार। खैर, खैरियत। निराश, निराशा। थकना, थकावट। चुनना, चुनाव। आपको सिर्फ छिपाय की जगह व करना, छिपा व। आगे हम लोग देखेंगे कर्तवाचक संज्ञाओं की जोड़ी।
कर्तृवाचक संज्ञा यानी कि कर्ता या करने वाला, जो जो थीम है उस पे कार्य करता है उसे हम कर्तृवाचक संज्ञा के नाम से जान जाते हैं। जो कार्य है उस कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है, और उस पे जो कार्य कर रहा है वो कर्तृवाचक, जिससे उसे संबोधित किया जाता है वो कर्तृवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। जिन शब्दों से उसे संबोधित किया जाता है वो शब्द कर्तृवाचक संज्ञा के नाम से जाने जाते हैं। जैसे हम लोग कहेंगे कि घर तो गृह तो गृहस्थ, गृह तो गृहस्थ, घर तो घरेलू, घरेलू तो भाववाचक में आ जाएगा, पर गृह का गृहस्थ यानी गृह पर काम कौन करता है, गृहस्थ। इसी तरह से नाटक तो नाटककार, लेख तो लेखक, कविता तो कवि यानी उस पे कार्य करने वाले को हम कर्तृवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। देखना, देखना तो दृष्टा, देखना क्रिया है पर उस क्रिया को करने वाला दृष्टा। कमाना, कमाऊ, कमाना तो कमाऊ। खाना, खाया। घास, घसियारा, घसियारा जो घास की कटाई करता है, बुआई करता है, वो घसियारा। शिकार, शिकारी। बचाना, बचवैया, बचाना, बचवैया, बचाने वाला कौन, बचवैया। शास्त्र तो शास्त्रकार यानी कि शास्त्र पर कार्य करने वाला, शास्त्र को लिखने वाला शास्त्रकार। शास्त्र को जानने वाला शास्त्र ज्ञाता, शास्त्र बोलने वाला शास्त्र वेत्ता। ऐसे अलग अलग नामों से हम जानते हैं और इस तरह से सिचुएशन के हिसाब से उसके कर्तृवाचक संज्ञा में ढाल दिया जाता है। ओके, आगे हम कर्तृवाचक संज्ञा के बाद देखने वाले हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। शब्द समूह के लिए एक शब्द अनेक सार्थक शब्दों के मेल से, अनेक सार्थक शब्दों के मेल से एक जो सही और भाषा की शुद्धि के साथ अर्थ निकलता है उसे हम शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। अनेक सार्थक शब्दों के मेल से एक बनने वाला सार्थक शब्द शब्द समूह के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे करने योग्य तो करणीय, जिसका नाम अज्ञात हो तो अज्ञात नाम, जो युग का निर्माण करता है युग निर्माता। इसी तरह से ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाला नास्तिक। सेम अपोजिट, ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक। प्रिय वचन बोलने वाला मधुर भाषी या मिष्ट भाषी, मधुर भाषी के मिष्ट भाषी नाम से उसे जानेंगे। जिसके पार देखा जा सके वो पारदर्शक, और जिसके पार नहीं देखा जा सके वो अपारदर्शक। वह जो सबको समान रूप से देखता हो, वह व्यक्ति जो सबको समान रूप से देखता हो क्या कहलाएगा, समदृष्टा। के समदर्शी भी कहलाएगा, समदृष्टा के नाम से भी उसे जानेंगे। दूसरे की ओर से काम करने को नियुक्त व्यक्ति, किसी और की तरफ से कार्य करने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिनिधि।
प्रतिनिधि। यानी कि मेरा काम अगर किसी और को मैं दूं करने के लिए तो वो क्या कहलाएगा, मेरा प्रतिनिधि कहलाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 9 से रिलेटेड जो शब्द समूह है, शब्द समूह के लिए एक शब्द शाखा का सिरा फुनगी, किसी भी घास की वनस्पति की एकदम ऊपरी जो सिरा है नरम पत्तियों से फुनगी। कंटीले पौधों का समूह झाड़ी, यहाँ पे एक मिस्टेक आ रही है, झाड़ी, कंटीले पौधों का समूह झाड़ी, झंडा का झाड़ी। दौड़ने की प्रतियोगिता दौड़, जोतने बोने की जगह खेत या खेती। विवेचनात्मक ज्ञान विषयक ग्रंथ शास्त्र। आसपास उग आए पेड़ों का समूह झुरमुट। 5 उंगलियों सहित हथेली का अगला भाग क्या कहलाता है, पंजा। उछल कूद करना या उछल कर कूदना, छलांग लगाना या छलांग, उछलना उछल कर फिर कूदना यानी कि छलांग। खरहा जिस तरह से दौड़ रहा था उसे हम कहेंगे छलांग लगाना। आगे हम लोग देख रहे हैं इसी पाठ से रिलेटेड शब्दों का संधि विच्छेद के संधि विग्रह। संधि विच्छेद, इसमें 3 ही संधि विच्छेद आए हैं कि निराशा, निह प्लस आशा, निह प्लस आशा, निराशा। ये कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी बच्चों, विसर्ग संधि। संधि में गुण स्वर संधि भी स्वर संधि बता रहे थे, व्यंजन और विसर्ग आगे हम आप लोगों को बताएंगे। तो जब तक ये सारे शब्द आ रहे हैं इनको इम्पोर्टेंट समझकर नोट डाउन भी करना है आपके वर्कशीट के अंतर्गत, और इसे ध्यान से देखेंगे। निह प्लस आशा, निराशा, ये विसर्ग संधि है। निह प्लस गुण, निर्गुण। निह प्लस आहार, निराहार। इस तरह से पुरुष प्लस अर्थ, पुरुषार्थ, पुरुष प्लस अर्थ पुरुषार्थ। ये तो ख्याल आ रहा है आप लोगों को, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत है। स में अ मिला और अ खुद वहां पे है तो अ प्लस अ बराबर आ, तो पुरुष प्लस अर्थ बराबर पुरुषार्थ। सेम यही दीर्घ स्वर संधि। सूर्य प्लस अस्त, सूर्य प्लस अस्त बराबर सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त बराबर सूर्यास्त। इसी तरह से परम प्लस आत्मा, परमात्मा। रमा प्लस ईश, रमेश। आगे हम लोग देखेंगे समास विग्रह करना है, और ये जो है समास विग्रह वो हम आपको आगे की स्लाइड में समझाएंगे। तो आपको जितने भी पार्ट 9 से रिलेटेड जो ग्रामर पोर्शन दिए गए हैं सारे ग्रामर इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपको इन्हें वर्कशीट में कलेक्ट करना है और सही से इसका उच्चारण करना है, उसको लिखना है, और लिखना ही नहीं बल्कि आपको इसे अच्छी तरह से याद भी करना है। क्योंकि एक एक पार्ट से अगर ग्रामर आप कंप्लीट करते जाओगे तो आगे आपके लिए ये बहुत अच्छा मटेरियल तैयार होगा और आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। थैंक यू सो मच।